नमस्कार साथियों। और एक दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे। आज हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी, तो बीच में कई अधिकारी हमारे ऐसे थे जिनका कहना था कि भाई अगर इतना ही बोझ लगता है तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते। तो भाइयों, सबसे पहला सवाल तो हमारे अधिकारियों के ऊपर उठता है जो अध्यापक हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसकी जांच कराई जाए, क्या इन सरकारी अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी में पढ़ते हैं। और जहाँ तक हमें नॉलेज है भाई साहब, सरकारी अध्यापक है जो सरकारी खजाने से पैसा ले रहे हैं ना जी, इनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि इनको खुद पर पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, खुद के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों पर विश्वास नहीं है कि उनके बच्चे काबिल निकल जाएंगे। जब अधिकारियों को बच्चों पर विश्वास नहीं है अपने पर, तो भाई साहब हमसे कैसे वो कर सकते हैं कि हाँ जी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। आम जनता को ये जनता नहीं समझते हैं, सोचते हैं कीड़े मकोड़े हैं ये। आम जनता को आज की डेट में भौंकने वाला कुत्ता समझ लिया गया है कि आज ये भौंकेगा, कल शांत होकर घर में बैठ जाएगा। और ये सच्चाई भी है क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी होते हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि भाई होने वाला कुछ नहीं है, जितनी मर्जी एप्लीकेशनें दे दो, होने वाला कुछ नहीं है। तो मैं इन बुद्धिजीवियों को कहना चाहूँगा, भाइयों तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक कोई प्रयास नहीं करेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए 8 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे डीसी कार्यालय यमुनानगर के सामने सभी पक्ष के लोग व विपक्ष के लोग एक साथ आए, क्योंकि यह आम जनता की समस्या है, कोई पार्टी विशेष की समस्या नहीं है। तो इसलिए आप जो हम वीडियो के ऊपर एक नंबर भी देंगे आपको, किसी को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और आने वाली 8 तारीख को कृपया जरूर पहुंचे। और हमारे बीच में नंदा साहब अब कुछ कहेंगे, बताइए नंदा साहब। मेरी सभी जनता से यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर आप 8 तारीख को यहाँ पर डीसी महोदय के ऑफिस के सामने आए और अपनी आवाज़ उठाएं। ये पूरे भारत का मुद्दा है, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। शिक्षा के मामले में स्कूल वाले पूरी लूट मचा रहे हैं। वो ये कहते हैं जो स्कूल की बुक्स है वो एक ही शॉप से मिलेंगी, किसी और शॉप से नहीं मिलेंगी। जिनके जैसे मान लो कोई छोटी क्लास है, LKG या KG है, उसकी बुक 3 से 4 हज़ार रुपये की है, जो अगले साल में वो रद्दी हैं, वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो सिलेबस चेंज कर देते हैं ताकि ये बंदा ये सारा बोझ जनता पे पड़े। और ये बुक्स के अंदर इनकी सारी कमीशन हो, उन पर किसी पे भी कोई MRP या कोई रेट वगैरह नहीं प्रिंट होता है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि इसके ऊपर नकेल कसी जाए। लेकिन सरकार, आज हम डीसी महोदय और समाधान शिविर में इस बारे में बात करने गए तो अधिकारी हमारे को ये कहते हैं तो आप हमारे को गाइड करो हमें क्या करना चाहिए। जबकि वो अधिकारी इसीलिए हमने जनता ने उनको चुना है ताकि वो हमारी समस्या सुन सके, ना कि वो हमारे से सलाह ले कि हमें क्या करना चाहिए। और जो जनता घर बैठी हुई है, गर्म करने के लिए बैठे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं। और जो जनता घर बैठी हुई है, जो सोच रहे हैं कि हमने तो बुकें खरीद ली है, अब क्या होगा, अब तो अगले साल देखेंगे। भाइयों ऐसे अगले साल करते ना 10 साल बीत गए हैं और समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। तो अगर आज भी अगर आप लोग सोए रहे तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं समस्या का समाधान होना, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र आम जनता पर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए 8 अप्रैल 2026 याद रखें, 11 बजे डीसी कार्यालय यमुनानगर के सामने जरूर पहुँचें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।